अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, बल्कि 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं और चैनल पे अपलोड की हैं, एलर्जी वैक्सीन से रिलेटेड कि हम इस्लामाबाद से जो एलर्जी वैक्सीन करवाने के लिए जाते हैं, उसका क्या प्रोसेस है और हमें कौन-कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो पहले वाली वीडियोज़ में बताया गया है। और उसके बाद उन्होंने जो हमें वैक्सीन दी, वो हर वीक में लगनी थी। तो और वो मतलब 3 मंथ की आपको एक साथ दे देते हैं, जो आपने हर वीक लगानी होती है। तो 3 डोज़ेज़ जो हैं वो मुझे लग चुकी हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो होता ऐसे है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, उसी चीज़ की ये वैक्सीन बना कर देते हैं। ये वैक्सीन मिली थी मुझे, तो ये वैसी वैक्सीन ये देते हैं आपको, और उसी चीज़ को ही आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और ताकि बॉडी को ये फ़ील कराया जाए कि ये आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ है। मेरी डस्ट एलर्जी थी, तो डस्ट ही एलर्जी के ही एक्सट्रैक्ट उन्होंने इसमें शामिल किए होंगे। और वो जो पहली डोज़ थी वो 0.05 की थी, सेकंड डोज़ जो थी वो 0.1, एंड आज थर्ड डोज़ मुझे लगी है 0.2 की। तो ये वाली सिरिंज जो होती है, ये वाली लेनी होती है। इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये वाली यूज़ करनी है 1 CCBD। तो ये मैंने जाके मेडिकल स्टोर पे दिखाया, तो उन्होंने मुझे ये वाली सिरिंज दी, और ये आपने एक बार ही यूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक दफ़ा इसको यूज़ कर लिया है, इसके वैक्सीन का आपने एक दफ़ा इंजेक्ट कर लिया, तो फिर इसको आपने वेस्ट कर देना है, और नेक्स्ट टाइम आपने और लेनी है। अच्छा, तो कुछ लोग ये भी पूछना चाहते होंगे, क्या मुझे एलर्जी वैक्सीन से कुछ रिलीफ़ मिला? इसके बारे में मैं कुछ सही तरीके से नहीं कह सकता, क्योंकि जो मैं वैक्सीन लगवा रहा हूँ, तो इसके साथ उन्होंने मुझे 1 मंथ के साथ मेडिसिन भी दी थी, वो भी मैं साथ ले रहा हूँ। तो क्या पता उस मेडिसिन के असर की वजह से ही जो है मुझे एलर्जी फ़ील नहीं हो रही अभी फ़िलहाल तो। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी हद तक मैं पहले भी मेडिसिन लेता था एंटी एलर्जिक, लेकिन फिर भी मुझे एलर्जी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन जब से ये मैं थर्ड डोज़ लग चुकी है, इससे पहले पहले जो एलर्जी की एक बहुत ही ज़्यादा एलर्जी होने लग जाती थी डस्ट से, या जैसे ही एक्सपोज़र होता था बाहर की चीज़ों से, तो काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता था। तो अब वैसा नहीं है बिल्कुल, तो काफ़ी आराम है मुझे उससे पहले से। तो जैसे-जैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, मुझे डोज़ेज़ लगती रहेंगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में सर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी सर्च कर रहा होता था। तो इसलिए तो आप अगर चाहते हैं कि आपको इसके रिलेटेड अपडेट मिलती रहें, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको न्यू वीडियोस भी आते हुए ना मिल जाएँ। तो मैं गाइड करता रहूँगा आपको। अच्छा, तो अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो कोई ख़ास, तो वो नीचे कमेंट में बता दें, ताकि मैं उसको कमेंट में ही आंसर कर दूँगा लाज़मी इंशाल्लाह। जो भी कोई भी कमेंट करता है, मैं नीचे उसको लाज़मी रिप्लाई करता हूँ। और अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हुए जो जिन पे काफ़ी डिटेल्स में बात बतानी हुई, तो उसके लिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगा, अगर मुझे पता होगा। ठीक है, तो अगर आप वैक्सीन लेने जाएँ और अपनी एलर्जी की ट्रीटमेंट के लिए, तो आप अपनी वैक्सीन को ज़रूरी है कि आप उसको बर्फ़ में डालकर ही लाएँ घर तक, और उसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखें। और अगर जब आप लगवाने जा रहे हैं उसकी डोज़ेज़, तो आप उसको फिर भी बर्फ़ में डाल के जाएँ। भले सर्दी भी हो बाहर के एनवायरनमेंट में, फिर भी आपको उसको बर्फ़ में लेकर जाना लाज़मी है, क्योंकि उसका एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर होता है। अगर उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल गया, तो उसके ख़राब होने का ख़तरा होगा। तो आप अगर इतनी मेहनत से लाते हैं अपने इलाज के लिए, तो उसकी केयर करना भी ज़रूरी है। अगर आपको भी एलर्जी है और आप उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप लाज़मी अपना जो टेस्ट है, स्किन प्रिक टेस्ट, जो इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर से होता है, वो लाज़मी करवाएँ। क्योंकि अगर आप टैबलेट्स यूज़ करते रहेंगे, और काफ़ी सालों से कुछ लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके और बहुत ज़्यादा डाउन साइड्स होती हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी किडनीज़ पे असर हो सकता है, आपके और बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपके जनरेट हो जाते हैं। तो ज़रूरी बात है कि आप ना इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ एलर्जी सेंटर से, ताकि आप क्योंकि ये जो एलर्जी वैक्सीन होती है, इसकी तो एक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो इससे आपका ना प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, और आप विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स आप इंशाल्लाह सेहतयाब हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो, आपने कुछ पूछना हो, कोई भी कंसर्न्स हों आपके इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर से रिलेटेड या वैक्सीन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दें नीचे, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और आपको गाइड कर दूँगा कि कैसे कैसे आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना है, और मेरी सेहत पे क्या असर पड़ा एलर्जी वैक्सीन का, और मेरा क्या प्रोसेस चल रहा है आजकल।
और कितना मुझे रिलीफ मिल रहा है ये भी मैं आपको बताता रहूँगा। आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।